ऐसा हो सकता है कि जो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है वहां पे मोटा भाई आए वेयर हाउस हाँ लेके अपना, सरकार को कहे आइए, क्योंकि हाँ, मोटा हो भाई को सकता है। देखोगे तो ना वो तब पेमेंट्स में गया, ठीक है, रिलायंस जब हम्म, यूपीआई का था ना, हम्म। अभी वो उस कंपटीशन में आया था कि भाई मेरे को फूड डिलीवर करना है। यार, ओएनडीसी सबसे रेवोल्यूशनरी चीज होगी अगर इंडिया की गवर्नमेंट उसे सही से इम्प्लीमेंट कर पाई। हाँ भाई, तो हम पहले उसी की बात कर रहे थे, ठीक है, मैंने तेरे से कहा था कि मेरे को ओएनडीसी के बारे में बताइए, सीधी सी बात। तो ओएनडीसी के बारे में थोड़ा मेरा, क्योंकि मेरा सीन ऐसा था, मैं उसे देख रहा था, मैंने यूज़ भी करा, मैंने मैकडोनल्ड से मंगाया था ओएनडीसी से, ठीक है, कुछ दिनों पहले। पहली बात तो मेरे को पता नहीं था ओएनडीसी पेटीएम पे है, ठीक है। हाँ मैं उसका ओएनडीसी का एक ऐप सर्च करने निकल लिया था सबसे पहला। हाँ। उ, उसके बाद मैंने पता नहीं कहाँ देखा क्या करा, मतलब मेरे को स्टिल डोंट रिमेम्बर कि मैंने पेटीएम पे क्यों सर्च करा ओएनडीसी, हम्म, या फूड फूड सर्च हम्म, करा था मैंने, वो मिल गया था। हम्म, लेकिन उस पे अभी भी स्टिल हम्म। बहुत सारे ऐप्स नहीं है, वो नहीं है, खाने की दुकानें उकानें नहीं है। लेकिन जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए मैंने मंगाया, लेकिन हाँ मैकडोनल्ड का रेट कम पड़ा था। सो वो सीन है, तो मैं अभी और तक, एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस यार ये था कि मेरा मेजरली मैंने मंगाया था तो एक तो वो ट्रैक ढंग से नहीं हो रहा था, ठीक है, वो सीन था। पेमेंट वेमेंट का स्मूथ था हम्म, बंदा, वो सब चीज़ें स्मूथ थी, हम्म, ऑर्डर स्मूथ था, लेकिन वो जो ट्रैकिंग का सिस्टम होता है ना, हम्म, वो मेरे ख्याल से वो नहीं चल रहा था, सही हम्म। बताऊं तो। ठीक है, तो मुझे यही बता, मैं यही क्यूरियस था ओएनडीसी को लेके, कि ओएनडीसी में सीन ऐसा है कि मैं पहले सोच रहा था एक ओएनडीसी लाइक जोमेटो फ्लिपकार्ट या फिर ऐसा कोई है, ठीक है, इन हम्म, टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, कि वो अपना एक अलग ऐप लॉन्च कर रहे हम्म, हैं इनको कम्पीट करने के लिए। हम्म, बट हम्म, अब वो अलग ऐप तो है नहीं, तो है नहीं। क्या, क्या है, क्योंकि अभी मैंने सुना कि ओएनडीसी ने, मीशो भी ओएनडीसी यूज कर रहा है। यार, ओएनडीसी सबसे रेवोल्यूशनरी चीज होगी अगर इंडिया की गवर्नमेंट उसे सही से इम्प्लीमेंट कर पाई। वो अच्छा। इतनी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीज है कि हम्म। यूपीआई उसके सामने केवल उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट लगेगा और वो बहुत अच्छा। ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब काफी लोगों को तो उम्मीद नहीं है कि सरकार उसे इम्प्लीमेंट कर पाएगी। तो हो तो गया तो इम्प्लीमेंट। सबसे पहले, अभी नहीं हुआ। जो सरकार के प्लान है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो सरकार उससे अच्छा। करना चाह रही है, सरकार का गोल है, हम्म। ये तो अभी केवल बहुत छोटे से स्टेज में सरकार खुद ट्राई कर रही है। देखने को कि क्या रिजल्ट मिल रहा है सरकार को। अभी हम्म। बहुत ही अर्ली स्टेज में है क्योंकि ओएनडीसी क्या अभी केवल दिल्ली और बेंगलोर में चल रहा है मेरे ख्याल से। मेरे को नहीं पता इस बारे में। तो तो बहुत ही अर्ली स्टेज में है ओएनडीसी और अभी बहुत ही काफी, जैसे अभी केवल फूड एंड ग्रोसरीज में इम्प्लीमेंट हुआ है, इसकी एप्लीकेशंस भी काफी बड़ी हैं। तो तो सबसे पहले तो ओएनडीसी है क्या, सीधे उससे शुरुआत करते हैं। यार, ओएनडीसी को बहुत सिंपल शब्दों में यूपीआई की तरह समझो। वो कोई एक ऐप नहीं है, वो एक इंटरफेस है। जैसे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ऐसे ही एक ओएनडीसी एक इंटरफेस है। उस तक कोई भी एक ऐप आके अब उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने ऐप के अंदर। और वो सारी दुकानें जो ओएनडीसी पे रजिस्टर्ड होंगी वो उस एप्लीकेशन पर शो होना शुरू हो जाएंगी। तो आप ऐसे समझो समझो जैसे पेटीएम में आप ओएनडीसी चल रहा है आपका। अब जैसे कल का ये और एक ऐप ने ओएनडीसी लेके आ गया अपने में, जैसे कल अमेजोन ने भी ओएनडीसी में इम्प्लीमेंट कर दिया अपना। तो जो दुकानें आपको पेटीएम पे दिख रही, वो और जो चीजें आपको पेटीएम पे दिख रही ओएनडीसी की तरफ से, वही सारी चीजें आपको अमेजोन और इन सब पर दिखेंगी। दो दो सवाल मेरे जैसे, इधर ही, कि हम्म, सबसे पहले इस पहले तो एक चीज सवाल नहीं, कि ये मतलब ये हो गया कि एक टेक्स्ट स्लैक है, ठीक है, यही है एक। हाँ दूसरा हाँ। सवाल ये है कि भाई मैं, मेरी एक दुकान है तो मैं वो एनडीसी पे क्यों जाऊं, मेरे पास स्विगी जोमेटो पड़ा तो है, मैं क्यों जाऊंगा उस। यार, सब उसका तो ओएनडीसी जो है ना, और एक तो बहुत बेसिक सा आंसर तो बोले जाए तो उसका कमीशन। अगर तुम्हारी दुकान है, ठीक है, अच्छा। कॉमर्स बहुत चीप पड़ेगा एज कम्पेयर टू अमेजोन या स्विगी जोमेटो। लेकिन अगर उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो एक, वो मैं थोड़ा आगे जाके इसको कन्वर्सेशन में ऐड लूंगा क्योंकि उसके पीछे इंडियन सरकार की साइकोलॉजी है कि उसका जो मेन रीजन क्या है इम्प्लीमेंट करने का। अभी पहले ओएनडीसी को, अभी अपन पहले इतना समझ लें कि ओएनडीसी एक इंटरफेस है जिस पे आके कोई भी रजिस्टर कर सकता है। और जैसे आप यूपीआई पे हो तो आप फोन पे से पेटीएम वाले को पैसे भेज सकते हो और पेटीएम वाले से फोन पे को मैसेज तो पे स्विगी पैसे भेज जोमेटो भी अभी सकते हो। ओएनडीसी पे चल रहा है या वो अपने पे ही चल रहे हैं अभी। नहीं, यही सबसे बड़ा स्विगी और जोमेटो को नुकसान हो सकता है अगर ओएनडीसी इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे पेटीएम को यूपीआई की वजह से हुआ था कि वो लेट हो गए थे यूपीआई को अपने अंदर लाने में। और फिर हम्म। बाद में
अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए तो अभी जो बिजनेस मॉडल है स्विगी और जोमेटो का, वो खत्म हो चुका है ओएनडीसी से, अगर ओएनडीसी इम्प्लीमेंट होता है तो। अब अच्छा। लेकिन क्यों ऐसा सरकार क्यों कर रही है? क्या सरकार बिजनेसेस के अगेंस्ट है? कि सरकार ऐसा क्यों है? सरकार ऐसा ओएनडीसी क्यों ला रही? हम्म। यूपीआई क्यों लेके आई सरकार की पेटीएम के अगेंस्ट? यार इसका बहुत सिंपल सा रीजन है, सरकार की साइकोलॉजी, सरकार करना क्या चाह रही। हम्म। तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए कि सरकार का सबसे बड़ा रोल क्या होता है एक इकोनॉमी में? जॉब प्रोवाइड करना, लोगों को हम्म। और ज्यादा वो बनाना हम्म। एफिशिएंट, ठीक है। हम्म। चाइना ने जो मॉडल यूज करा उसे बोलते हैं टॉप डाउन मॉडल। मैं अब आपको हम्म। पहले बताऊंगा कि ये लिंक कैसे हो रहा है, ठीक है, धीमे धीमे ओएनडीसी से। उनका था कि फैक्ट्रियां गवर्नमेंट क्रिएट करेगी बहुत सारी, और उसमें लोगों को भर देगी, और लोग फिर फैक्ट्रियों में काम करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ठीक हम्म। है। उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। अब ये इंडियन गवर्नमेंट कर नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये सब है, लोग हड़ताल पे चले जाएंगे कि हमें नहीं करना है ऐसे 12-12 घंटे काम, ठीक है। तो लंदन लेलेकेनी है, क्या है? आपने नाम सुना? लंदन लेलेकेनी का आपने नाम सुना होगा। नंदन नीलेकैनी? इन्फोसिस का, इन्फोसिस के को फाउंडर थे वो शायद, और अच्छा। यूपीआई के बिग ब्रेन उन्हें माना जाता है। अच्छा। यूपीआई के पीछे भी वही थे। उनने इंडियन गवर्नमेंट को सजेस्ट करा था कि इस तरह का इंटरफेस आप लेके आओ। तो अच्छा। वो ही ओएनडीसी के पीछे है। तो उसमें एक फरीद जगारिया बहुत बड़े इंटरव्यूअर है अमेरिका के, उनने लंदन लेलेकेनी से पूछा था कि आप कैसे देखते हैं कि इंडिया कैसे ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया तो ऐसे फैक्ट्रियां ला नहीं सकता, 12-12 घंटे काम करवा नहीं सकता। तो उसने कहा, तो अभी आप देख रहे होगे मुद्रा लोन आ रहा है, सरकार लोन दे रही है लोगों को। तो वो भी लंदन लेलेकेनी का ही सजेशन था तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट एडवाइसर को। है क्या ये? नहीं वो मतलब इतने, यार काफी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनसे सरकार खुद एडवाइस लेती है एक बार पूछने को कि कैसे करना चाहिए, हम कुछ गलत नहीं तो नहीं कर रहे, या आप क्या सजेस्ट करोगे। तो उनने ऐसे सजेस्ट करा था इंडिया को। उनने ये हम्म। कहा था कि आप ₹50,000 के लोन डिस्पर्स करो। और लोन डिस्पर्स करने से क्या होगा कि अगर आपने 50,000 का लोन डिस्पर्स करा एक बिजनेसमैन को, अगर उसने दो लोगों को भी अपने काम के अंदर रख लिया, तो आपने ऐसे 20 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ली, जो उसने फरीद जकारिया को इंटरव्यू में दिया था। तो और इंडिया इसी के अंदर काम कर रहा है कि लोन डिस्ट्रीब्यूट करो छोटे फार्मर और छोटे दुकानदारों को, और उनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। अब लेकिन जब से अमेजोन आया, ठीक है, फ्लिपकार्ट आया, स्विगी आया, जोमेटो, ये सीधा सीधा इंडिया के प्लान पे पानी फेरने वाला था। क्योंकि ये सीधा सीधा बोला जाए तो स्मॉल बिजनेसेस के सीधे अगेंस्ट जा रहा था। ये भी तो जैसे कह रहा है ना कि अब बंदे को क्या हायर करोगे, ऑनलाइन डाल दो, हमारा ही बंदा आके ले जाएगा। इस चीज में ओएनडीसी जैसे में, जैसे नहीं नहीं, जैसे यही जब स्विगी जोमेटो आया कि उसने कहा कि तुम एक और बंदे को क्या हायर करोगे 50,000 का लोन लेके, हमारे पे प्रोडक्ट लिस्ट करो। हम लिस्टिंग फी तो ले नहीं रहे, शुरुआत में जीरो थी, तो हम्म, हम बेचेंगे सीधा और तुम्हें मासेस तक ले जाएंगे, ऐसा भी तो सीन था ना, तो इस वजह से वो भी कम हो गया होगा, फिर वो प्लान भी कम हुआ होगा। तो उससे जो स्मॉल बिजनेसेस थे, असली में क्या था कि जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, वो स्मॉल टाइम के लिए तो छोटे बिजनेसेस को फायदा दे रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री पर देखा जाए तो उससे शॉर्ट बिजनेस धीमे 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 खत्म हो रहे थे। अब एक जैसे आपने उसी का क्लाउड टेल नाम सुना होगा, या अमेजोन अपारी की और है ना? रिटेल। हाँ, एक एक बार हाँ। जनता के लिए क्लाउड टेल क्लाउड बता दे। क्लाउड टेल क्या है? एक बहुत बड़ा बिजनेस, वो आप समझो बिजनेस है, जो सब चीजें बेचता है। वो फोन बेचता है, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेचता है, वो आपके क्या कहते हैं, शैम्पू से लेके फोन सब कुछ बेचता है। और वो बहुत ही ज्यादा बल्क में ऑर्डर लेता है, तो उसको बहुत अच्छे बार्गेन में प्राइस चीजें मिल जाती हैं। और एक कभी जो स्मॉल बिजनेस है, इसलिए वो उससे कम वो कर ही नहीं सकता मेरे ख्याल से कंपटीशन, सीन ऐसा था ना कि क्योंकि क्लाउड टेल का कि जोन सा भी अमेजोन में बेस्ट प्रोडक्ट चलता था, क्लाउड टेल उसको देखता था कि बेस्ट कौन सा, उसकी कॉपी बना देता था, और उसके हाँ, साथ सिंस इकोनॉमीज ऑन स्केल, बल्क पे प्रोडक्शन का बेनिफिट था, तो वो उसे कम प्राइस पे निकाल देता था।
हाँ, तो ये उसका दूसरा रिजल्ट आ रहा था। वो क्या, जैसे काफी लोगों ने सुना होगा नाम अमेजोन बेसिक्स, ठीक हम्म है, उसकी कंपनी है वो, यही। अब बात क्या है, एक कंपनी हो अगर आप, ठीक है, हम्म। कंज्यूमर कंपनी, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होगी? अगर माल आप बिके। एक, नहीं, अगर आप एक ई कॉमर्स हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है डाटा, जो आपके हम्म कंज्यूमर खरीद रहे हैं, आप, और आपका सेल क्या हो रहा है। वो एक कंज्यूमर को इतना पता नहीं चलता। जैसे आप वर्लपूल हो या कोई ऐसी कंपनी हो, आपको नहीं पता कि कौन से रेंज में सबसे ज्यादा माल बिक रहा है और हम्म कौन से फीचर्स लोगों को सबसे ज्यादा चाहिए। लेकिन अमेजोन या फ्लिपकार्ट है, उसके पास सारी कंपनियां अपना माल बेच रही हैं, ठीक है। हम्म उससे रियल टाइम डाटा पता चल रहा है कि इस आदमी कौन सा फीचर पसंद कर रहा, हम्म कितने प्राइस रेंज में पसंद कर रहा, और उसे कौन सा कलर चाहिए, मतलब उसे सब पता है चीजें, ठीक है। हम्म। तो वो अपना अमेजोन बेसिक निकाल देती थी। अब जैसे केबल्स है, केबल्स की बहुत न्यूज आ रही थी, केबल अमेजोन बेसिक का कोई भी चार्जर है आज, कोई कंपनी के चार्जर इतने नहीं दिखते अमेजोन पे जितने अमेजोन बेसिक्स के दिखते। और उसमें ही वो फ्लिपकार्ट वाले, एश्योर्ड लिख देते होंगे आगे, एश्योर्ड वगैरह, हाँ हाँ प्राइम हाँ हाँ, वगैरह। फ्लिपकार्ट ने टीवी निकालना शुरू कर दी अपनी, ठीक है। अब यार, अमेजोन को तो अपना कमीशन देना नहीं पड़ता किसी को, ठीक है। वो जो सीधा सीधा बिजनेस है वो सीधे अमेजोन के हाथ में है। और दूसरी कंपनियां उनसे compete ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें तो अपना एक बेसिक कमीशन रखना है, ठीक है। हम्म। तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था छोटे भाई, जो छोटे दुकानदार है, ठीक है, जो रिटेलर्स है। जैसे दिल्ली में तो फिर भी जॉब्स हैं, आप थर्ड टायर फोर्थ टायर सिटीज में जाओ, जहाँ पे मेन बिजनेस ही इससे चलता है कि मतलब हम्म कंज्यूमर टैग बिक रहा है, शैम्पू बिक रहा है। तो अगर वहां पे ये आ जाएंगी कंपनियां, तो बिजनेस खत्म। जैसे कई, सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये है जो मोबाइल इंडस्ट्री है, और जो वो उनने इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन कराया अमेजोन ने, कि जो छोटे वो हैं दुकानदार, उनको बिजनेस लाने में काफी दिक्कत हो गई है थर्ड टायर और फोर्थ टायर सिटी में, क्योंकि वो डिस्काउंट मैच ही नहीं कर पाते कभी कभार। हम्म। और तो आदमी कहता है कि हम तुमसे क्यों लें जब हमें वहां पे 4,000 हम्म। रुपए की सब्सिडी मिल रही है। ये चीज तो है, हाँ। उनके बिजनेस से काफी नुकसान हो रहा था इस वजह से। तो हम्म असली में ओएनडीसी का प्लान ये है कि जो इनका जो पूरा डाटा है, जिस वजह से जो डाटा लेके अपनी ही प्रोडक्ट बना के दूसरे बिजनेस को लात मार रहे हैं, उसको, जो जो मोनोपोली बना ली है उनने एक तरीके से, अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने, हम्म उसको खत्म करा है। अब बहुत उसका दूसरा एग्जांपल ऐसे देखो, स्विगी और जोमेटो है अभी, ठीक है, हम्म लॉस मेकिंग बिजनेसेस है, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन उनके पास क्या आ रहा है, उनके पास आ रहा है डाटा, ठीक हम्म है, कि कौन कब क्या खरीद रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। कल अगर उनने अपना एक क्लाउड किचन डाला, ठीक है, जोमेटो और स्विगी की वजह से उनकी एक इमेज रहेगी कि ठीक प्रोडक्ट देंगे, उन्हें अपने आप को कोई कमीशन नहीं देना जो दूसरे बिजनेसेस को देना पड़ेगा, ठीक है। हम्म वो एक सीधे सीधे एडवांटेज में आ गए। वो ज्यादा चीप प्रोडक्ट सेल करेंगे एक दूसरे बिजनेस के कंपैरिजन में, और हम्म कोई बिजनेस उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो हम्म ओएनजीसी का जो सीधा सीधी सोच थी, वो ये थी कि ये मोनोपोली बन रही है धीमे धीमे, इन मोनोपोली को कैसा तोड़ा जाए, या डुओपोली बन रही है स्विगी और जोमेटो या फ्लिपकार्ट और अमेजोन, इनको कैसे तोड़ा जाए। तो मेन ओएनडीसी का है कि जैसे एक एक टाइम पर था कि पेटीएम ही ऑनलाइन, अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन पे करना है तो पेटीएम था उसका, यूपीआई आया ही ऐसा था कि वो ही एक मोनोपोली ना बन के रह जाए। उसके बाद अब ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है ऑनलाइन, वो फोन पे और गूगल पे होती हैं बहुत। और वो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पीछे रह गया पेटीएम यूपीआई इम्प्लीमेंट करने में। ऐसे ही इसलिए लोगों को लग रहा है कि स्विगी और जोमेटो भी जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं ओएनडीसी को, वो भी काफी नुकसान में ना रह जाए इसी चक्कर में, कि अगर दूसरी कंपनियां उसका एडवांटेज लेते हुए चली गई ओएनडीसी का। क्योंकि ओएनडीसी क्या है, कोई भी उसको ले सकता है, दुकानदार उस पर आ सकता है। दुकानदार को क्या फायदा होगा कि दुकानदार को भाई कम कमीशन देना, ठीक है। और उसमें सीधे, उसमें मेन मुकाबला ये होगा कि प्रोडक्ट किसका अच्छा है। हम्म अगर कोई फूड दे रहा है तो फूड किसका अच्छा है, उसमें प्राइस वॉर्स नहीं खेलेंगे। अब जैसे कोई नई कंपनी आना चाहती है अभी, जोमेटो या कोई नई ऐसी कंपनी आना चाहती है, वो अमेजोन से नहीं लग सकती भाई, तुम उनके कमीशन को मैच ही नहीं कर सकते, उनकी वेयर हाउसिंग बहुत एडवांस है, तुम कहाँ क्या रखोगे, ठीक है। तो तुम घुस ही नहीं सकते उस बिजनेस में, उनने इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके रख दिया उस बिजनेस को,
अब देखा जाए, अब वहीं पे अगर ओएनडीसी आता है, इससे क्या होगा भाई, वेयर हाउसिंग कंपनी आ सकती है, काफी वेयर हाउसिंग कंपनियां हैं, वो इस बिजनेसेस में आ सकती हैं। वो कांटेक्ट कर सकती हैं दूसरी कंपनीज को जो नया आना चाह रही हैं कि हम तुम्हारे डिलीवर करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तो अमेजोन अश्योर्ड है कि हम ही डिलीवर करेंगे, हम ही सब कुछ देखेंगे, ठीक है। उनने बड़ी बड़ी वेयर हाउसिंग बना ली है, जिससे उनको सीधा मोनोपोली एडवांटेज मिल जाए कि हम्म। कोई सोच ही नहीं सकता छोटी सिटी में भेजने का काम, क्योंकि वेयर हाउस कहाँ रखोगे। अब जैसे एक बोट है, बोट ने अगर सोचा कि क्या कहते हैं कि हमें अपना खुद का पूरा अलग करना है अमेजोन से हटके, ठीक है, हम्म। वेयर हाउस ही नहीं है। अब आप, और जैसे कभी काफी छोटी सिटीज में क्या होता है, 4 5 6 ऑर्डर आएंगे एक दिन में, हम्म। तो आप क्या उसके लिए पूरा अपने लॉजिस्टिक हब बनाओगे। अमेजोन ने तो क्या करा है, एक सामने आपका एक वेयर हाउस क्रिएट कर दिया, उसमें पूरी दुनिया भर का सामान आता है, तो उनका उससे एक ब्रेक इवन निकल जाता है और प्रॉफिट में चले जाते हैं वो। इसमें तो वो ऐसा है नहीं सिस्टम। तो एक सबसे बड़ा नुकसान इससे ये भी होने वाला है। तो अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट हम्म। दोनों ओएनडीसी पे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को खतरा महसूस हो रहा है, और दोनों को एक फायदा भी दिख रहा है, कि फायदा उन्हें ये दिख रहा है कि जो फ्लिप उनके खुद के कंपोनेंट्स हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, जो अमेजोन बेसिक बना है, अगर उनमें हम्म। सही से काम करे तो वो भी बेच सकते हैं वो ठीक है। ओएनडीसी पे। तो यार दूसरी ये कंपनियां बता, उन्हें भी। मेरा एक मेजर क्वेश्चन है यहाँ पे। देख, मैं ये समझ गया कि मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ठीक है, वेरी गुड, हम्म, यूपीआई ने भी करी, ठीक है। बट बात ये, अब यूपीआई ने जैसे चार्जेस डालने स्टार्ट करें, ठीक है, यूपीआई का भी हम्म, चार्जेस वगैरह आने स्टार्ट हो गए, पेमेंट गेटवेज लेते हैं यूपीआई के चार्ज, ठीक है। तो ये बता कि फिर अगर, मतलब एक सरकार हमेशा तो लॉस में चला नहीं सकती, ठीक है, कभी तो चार्ज लाएगी। तो सरकार का भी ये जो मोनोपोली खत्म करने वाला है, ये भी फिर शॉर्ट टर्म का ही है। इसका मतलब है कि स्विगी जोमेटो को सिर्फ अगले 6 महीने तक और टिकना है, अगले 5 महीने तक और लड़ना है। उसके बाद मतलब जब भी वो एक टाइम फ्रेम है, मतलब 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसके बाद वो सब कुछ फेयर मैदान हो जाएगा दोबारा से। पैर मैदान होगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो स्विगी जोमेटो करना चाहते थे कि अपना क्लाउड किचन बना लिया या वो बना लिया, और वो किसी भी कंपटीशन को अंडर कट कर रहे थे हैवी डिस्काउंट देके, क्योंकि उनका था अभी लॉस में चले जाएंगे, बाद में हम चार्जेस लगा देंगे किसी अपने ऊपर। तो लेकिन जब कोई कंपटीशन बचेगा नहीं, तो आदमी को हमारे ऊपर से खरीदना पड़ेगा। अब ये है कि वो कॉम्पिटी अब आदमी जब कमी इंडिया, भाई देखो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ओएनडीसी है, प्राइवेट कंपनी, और वो 2 से 4% कमीशन ले रही। तो स्विगी और जोमेटो एक तो वहीं पे सीधे अंडर कट हो गए। और एक आता है सेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, दुकानदार को, और एक कंज्यूमर को भी। यार कंज्यूमर को स्विगी की वो महंगी लग रही है डिलीवरी, तो डंजो हो गए या काफी हो गए, तो अच्छा ओएनडीसी का प्लान ये भी है कि जो दूसरे डिलीवरी एजेंट्स है वो भी इस पे आ सके। हाँ, तो वो तो हो जैसे ही रहा है। और यार, मैंने अभी ट्विटर पे पढ़ा था, एक ने ओएनडीसी से मंगाया था और जोमेटो का डिलीवरी बॉय देने गया था उधर। हाँ तो वही वाली बात है। तो जैसे अब तुम्हें अगर जोमेटो की महंगी लग रही डिलीवरी, तुमने चुपचाप डंजो से कर लिया, ठीक है। अगर तुम्हें उनकी, और अब दुकानदार भी कभी कभार ये कर सकता है कि वो अपने खुद के डिलीवरी रख सके, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम आ गया है दुकानदार के पास भी और कंज्यूमर के पास भी। उसे जो बेटर ऑप्शन लगेगा वो उसे चूज करेगा। अब केवल दो प्लेयर नहीं बचे गेम में, स्विगी और जोमेटो। अब डिलीवरी एजेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तो सीधे सीधे बात ये थी, स्विगी और जोमेटो का नेटवर्क इतना ज्यादा अच्छा था डिलीवरी में कि उनके साथ कोई कंपटीशन कर ही नहीं सकता था, क्योंकि जो फूड डिलीवरी थे वो उनसे कंपैरिजन हो ही नहीं हम्म। पाता था। अब हम्म। लेकिन जो डंजो वंजो की वजह, अब ये चेंज हो रही है चीज। अब कोई किसी को डंजो से डिलीवर करना, कमीशन कम है, और दुकानदारों को भी 18 से 20% कमीशन नहीं देना, जो अभी हम्म। स्विगी और जोमेटो को देना पड़ता था। तो प्रेफर करेंगे ओएनडीसी को, और ओएनडीसी उनका मार्केट बड़ा कर रहा है। अभी आप स्विगी, अभी अगर आप स्विगी में रजिस्टर करते हैं तो आप केवल स्विगी में रहोगे, और जोमेटो में रजिस्टर करते हो आप तो जोमेटो में रहोगे। लेकिन अगर आप ओएनडीसी में रजिस्टर करते हो तो कोई भी जो ऐप ओएनडीसी पे बनता है, आप उन सब पे अवेलेबल रहोगे। तो जैसे फोन पे ने एक अपना ओएनडीसी का ऐप बनाया है अलग से, ठीक है। पेटीएम ने एक ओएनडीसी पेटीएम ने ओएनडीसी लॉन्च कर दिया है अपना। यार तो मैं इन इसको सब में वो ये तो मैं समझ गया, ठीक है, कि चल एक दुकानदार के लिए बेनिफिट है ओएनडीसी पे आने का, ठीक है, चल मैं भी ओएनडीसी पे आ गया। लेकिन
मेरे दो सवाल हैं, ठीक है, दोनों काफी अलग अलग हैं। ठीक है। पहला सवाल ये है कि सिंस चल मेरे को एनडीसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इसका मतलब है कि जैसे अब पेमेंट्स की गेम में यूपीआई एक कोर बन गया है, यूपीआई हर किसी में होना चाहिए, अब लड़ाई यूपीआई के ऊपर नहीं होती। अब लड़ाई होती है या तो कि हाँ फास्टेस्ट पेमेंट यूपीआई किससे जाता है, ठीक है, या फिर हाँ होती है अदर हाँ। फीचर्स के ऊपर, ठीक है। तो पहला हम्म, सवाल ये है कि जो ये फूड इंडस्ट्री है, उसमें हम्म, अब ओएनडीसी के बाद अब ये स्विगी जोमेटो की किस पर लड़ाई होगी, अगर ये दोनों भी ओएनडीसी को ले आते हैं, वो ले आएंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेट लाएं भले हम्म, जल्दी लाएं, वो ले आएंगे। लेकिन अब फिर अगली लड़ाई किस पे होगी इनके बीच, क्योंकि अब तो वो सब कुछ सेम है, ठीक है, अभी कमीशन की लड़ाई होती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका में ऐसा होता है कि अगर कोई स्टार्टअप वहां पे इतना बड़ा बन रहा है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसा लाती है जिससे उसकी मोनोपोली खत्म हो, जैसे यूपीआई ऐसा कुछ जैसा इंडिया में हो रहा है? और हम्म। अगर होता है, ठीक है, तो ये हम उसी के मॉडल्स को रेप्लिकेट करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम इंडिया में ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी तो ऑलरेडी हमसे ज्यादा ग्रो कर रही है, तो हमको पता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो वो ग्रो हम करेंगे, ठीक है, तो भी फिर हम हम्म। क्यों उस हर्डल को एक लगाते हैं ग्रोथ में? यार तो जो सबसे पहला अमेरिका का वाला सिचुएशन है, ठीक है, मार्केट ही काफी अलग है। हम्म। बहुत डिफरेंट मार्केट है। हम्म। उनका रूरल एरिया इंडिया के रिचेस्ट एरिया से ज्यादा वेल्दी हो सकता है। हम्म। क्योंकि तो वहां पे क्या है कि आदमी अगर, वो इतना ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट नहीं है, हम्म। इतना ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट इंडिया है। और थोड़ा सा ये भी है कि अगर ओएनडीसी इम्प्लीमेंट होता है तो वहां पे अमेरिका में काफी कंपनियां मोनोपोली बन गई थी। अच्छा, अमेरिका का काम करने का तरीका अलग है। अमेरिका क्या करता है, जब मोनोपोली आती है तो पहले मोनोपोली बनने देता है, ठीक है। जब नियर मोनोपोली कोई कंपनी हो जाती है तब वहां पे एक एंटी ट्रस्ट बिल आता है उनके अगेंस्ट, और उसको हम्म। तोड़ दिया जाता है कंपनियों को, ठीक है। जैसे अभी पीछे अमेरिका वो में अभी तक, फेसबुक को उधर बुलाया गया था कोर्ट में, गूगल को बुलाया गया था, वो सब हाँ, सुंदर पिचाई की हाँ, हेयरिंग लेकिन वगैरह वो वो सब। टूटी नहीं। अभी तक मतलब मोनोपोली, नियर मोनोपोली क्रिएट हुई है अमेरिका में, और उन सबके साथ यही हुआ था, उन सबको तोड़ दिया गया था। क्योंकि सरकार ने कहा, और वो 6 7 8 कंपनियों में तोड़ देते हैं, तो उससे कंपटीशन बना रहता है हेल्दी। हम्म। इंडिया का क्या है कि मोनोपोली होने ही नहीं दो, मोनोपोली होने से पहले ही। क्योंकि अगर मोनोपोली हो जाए ना तो उसमें क्या होता है कि अच्छा, काफी अंतर भी है कि वहां पे लॉबिंग हो जाती है अमेरिका में, हम्म। ठीक है। इंडिया में लॉबिंग इलीगल है। लॉबिंग क्या है? तो अगर आपने, अच्छा, तो लॉबिंग क्या होती है? लॉबिंग बेसिकली होती, तुम अपने नेता के पास जाते हम्म। और तुम उससे बात करते कि प्लीज हेल्प मी सेव माय बिजनेस, हमारे बिजनेस के अगेंस्ट आप कोई पॉलिसी नहीं बनाओ, और वी विल डोनेट टू योर पार्टी, और ये सब जो भी आपको करना हो आप, ठीक है। दिस इज इलीगल इन इंडिया। अगर ऐसा कोई करता गया तो उसको करप्ट मान के जेल भेज देंगे। हम्म। अब वो बैक एंड जो भी होती हो, लेकिन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल इट इज इलीगल, ठीक है, हम्म। इंडिया में। तो अगर आपकी मोनोपोली बन गई अमेरिका में तो वहां पर दिक्कत ये पाई गई कि वो पॉलिटिशियंस को बहुत इन्फ्लुएंस कर लेते हैं वहां के बिजनेस, और तोड़ने नहीं देते। इंडियन इंडियन का क्या है कि क्योंकि वहां पे हायरिंग, मतलब काफी स्ट्रांग वो रहता है उनका कनेक्टिविटी अमेरिका में। हम्म। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, सबको तो हम्म। तुम हायर नहीं कर सकते और सबके ऊपर तुम इन्फ्लुएंस नहीं रख सकते। तो सरकार इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती नहीं है इनके उससे। और सरकार का होता है कि जब ये मोनोपोली बन पाए उससे पहले ही इनकी मोनोपोली तोड़ दो। क्योंकि अमेरिका को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी है। हम्म। उनका जो इंश्योरेंस सेक्टर है पूरा, हेल्थ केयर, वो इसी वजह से पूरा खराब हो रखा है। क्योंकि वहां पे मोनोपोली बन रखी है कुछ इंश्योरेंस और इन सब की, और वो क्या है, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं उनके पॉलिटिशियंस को। तो इसलिए उनका हेल्थ केयर, वहां पे दवाइयाँ काफी महंगी हैं इंडियन दवाइयों से। मतलब अगर तुम्हें अमेरिका में कोई भी ट्रीटमेंट लेना है तो वहाँ 20 30 40 हजार डॉलर आराम से खर्च होगा, अगर तुम्हें हम्म। छोटी सर्जरी करवानी। इंडिया में ऐसा नहीं है। तो अब वो उनकी कुछ, अब तभी जब मैं कह रहा हूँ ना ओएनडीसी काफी इन्फ्लुएंशियल होगा अगर इम्प्लीमेंट हो पाए। वो यही है क्योंकि ये इतना मुश्किल है, इसमें वेयर हाउसिंग की समस्या आएगी सबसे पहले। जैसे तुमने बोला कि डिलीवरी और ट्रैकिंग में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत आएगी। और फिर सर ये देखना पड़ेगा जो डाटा इकट्ठा हो रहा है, सरकार डाटा के साथ क्या कर रही है।
क्योंकि वो डाटा एक गोल्ड माइन है। अगर वो एक बिजनेसमैन को मिला तो वो काफी ज्यादा अच्छे से बिजनेस डिसीजन ले पाएगा, और तब वो सच में राइवल कर पाएगा अमेजोन और उन जैसे को, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को। तो अब ये तीन चार जो समस्याएं हैं, और अगर क्या कहते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चीजें अभी भी सेल हो रही हैं, तो उनके पास हम्म। डाटा आ रहा है और तब भी वो मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज ले सकते हैं। तो उसका जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होगा। लेकिन अगर इसका इम्प्लीमेंट, क्योंकि तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होगा, क्योंकि अभी सरकार यूपीआई की वजह से सरकार को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है कि पूरा इंडिया ऑनलाइन आ गया है और बैंक के साथ आया है। वो ऑनलाइन चीजें खरीद सकता है अब एक इंडियन, टायर 3 टायर 4 सिटी में भी, ठीक यूपीआई है। की वजह से। ठीक तो है। अगर अब वो ओएनडीसी लेके आता है इंडिया में, रूरल सिटीज में भी लोग तो उसकी चीजें खरीद पाएंगे। अब वो हम्म। कैश इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी खत्म हो गई है। अगर यही आप 10 साल पहले कहते कि ओएनडीसी सिस्टम लेके आ रहा है इंडिया, लोग कहते चलेगा कैसे, कैश तब तो में कौन कॉम्पीट लोग, भी कितने किसे लोग। करना था यार, तब तो ना स्विगी था ना जोमेटो था। हाँ, मतलब जैसे, हाँ जैसे तब, लेकिन अमेजोन और फ्लिपकार्ट तब भी चल रहे थे अच्छे हाँ। खासे, मिंत्रा विंत्रा आ रहा था। हाँ। अब लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब वो पूरा डिपेंड करेगा सरकार पर कि सरकार किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही। तो उससे दो चीजें होंगी, अगर सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया तो भाई साहब इंडिया, फिर एक इंडिया को बहुत एज मिल जाएगा, जैसे चाइना को फैक्ट्रीज का एज मिला था कि हम्म। उसने फैक्ट्रीज इंप्लीमेंट करी थी जिससे उसकी जॉब बढ़ी थी और इकोनॉमी। वो एक हम्म। रोल प्लेयर हो सकता है ओएनडीसी इंडिया के लिए। उससे हम्म। काफी ज्यादा जॉब बन सकती हैं और बिजनेसेस बन सकते हैं छोटे छोटे, जो इंडियन इकोनॉमी को काफी बड़ा पुश दे सकते हैं। हम्म। और दूसरा ये रहेगा कि लंदन ने लेके नहीं तो फिर मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माना जाएगा। इंडियन टैग में हम्म। यूपीआई उसकी देन मानी जाएगी और ओएनडीसी उसकी मानी जाएगी। तो ही वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ अ टाइम इन और इंडिया। पहला सवाल जो था कि अब क्या लगता है स्विगी जोमेटो किस पे कॉम्पीट करेंगे, वो सेलर स्विगी का जोमेटो कमीशन को तो खत्म काफी हो गया। स्विगी जोमेटो को काफी दिक्कतें आने वाली हैं। बहुत सिंपल, स्विगी जोमेटो को अपना पूरा बिजनेस मॉडल रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। तभी अभी अभी आप देख रहे होंगे कि स्विगी और जोमेटो दोनों की वैल्यूएशन में काफी फ्लक्चुएट, स्विगी के में तो हाँ, काफी ज्यादा फ्लक्चुएट स्विगी करा की है। वैल्यूएशन कट होके $5.5 बिलियन हो गई थी, जितना मैंने लास्ट चेक करा था। और हाँ, जोमेटो का शेयर 6% से गिर गया था। 50% रिडक्शन हुआ है स्विगी के में। हम्म। जोमेटो तो मतलब 10 बिलियन वैल्यूएशन से $5.5 बिलियन की वैल्यूएशन पे आ गया था स्विगी। इतना, क्योंकि अब वो मॉडल है जो बिजनेस का, वो लोगों को वायबल ही नहीं दिख रहा। अगर इन लोगों ने क्लाउड किचन का भी सोचा होगा कि जो उनके पास डाटा आ रहा था उससे हम्म। हम क्लाउड किचन बनाएंगे और उससे प्रोडक्ट सेल करेंगे, उससे हम अपने में लेके आएंगे, वो भी सरकार ने लगभग खत्म कर दिया है। और जहां तक बात रही कि सरकार डिस्काउंट कब तक देगी, सरकार, अगर याद हो जीपे और जब नए नए वो आए थे फोन पे, इनने भी कुछ टाइम तक कैशबैक दिया था कि 25 रुपीज कैशबैक अगर किसी को ज्यादा हम्म। पैसे हम्म। भेजोगे। लेकिन उन्होंने धीमे धीमे सब खत्म कर दिया। वो एक बार होता है कि आपको एक किसी चीज की आपको हैबिट लाने में, तो हैबिट ये और लगभग बता स्विगी जोमेटो से बन। कि जो डिलीवरी बॉयज हैं वो तो फिर इस सरकार के नहीं है ना, ओएनडीसी के नहीं है। नहीं, तो स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉय के नेटवर्क को सरकार से चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सरकार सरकार का तो कुछ लेना ही देना नहीं है। सरकार अभी कुछ टाइम के लिए 50% डिस्काउंट ऑफ फ्री डिलीवरी दे रही, कुछ हम्म। टाइम के लिए, क्योंकि वो ट्रायल ले रही है अभी से। उसका हम्म। आगे कोई प्लान नहीं है। बाद में इनका होगा कि कॉस्ट कौन ज्यादा इकोनॉमिकल दे पा रहा। हम्म। अभी हम्म। बात थी कि मेन हेड था स्विगी और जोमेटो, दुकानदार को इनसे दबना पड़ रहा था कि जो डील दे देंगे दुकानदार को वो डील लेनी पड़ेगी और चुपचाप से काम करना पड़ेगा। अब उल्टा हो गया है, अब दुकानदार के पास ऑप्शन है, उसे जो डिलीवरी एजेंट लेना वो डिलीवरी एजेंट हम्म। लेगा, हम्म। जो सबसे इकोनॉमिकल वो दे रहा होगा। वो चुनेगा जो उससे सबसे कम कमीशन ले रहा होगा। पूरा जो हम्म। गेम है ये एक तरीके से वो पूरा बदल के रख दिया है। क्योंकि अभी हेड होते थे फ्लिपकार्ट, amazon, स्विगी, जोमेटो, जो हम्म। दुकानदार को बताते थे ऐसा ऐसा चलेगा तुम ऐसा ऐसा करो, ठीक है, और फिर उनका ही बिजनेस खा जाते थे ऐसे फूड किचन बना के, अपना अमेजोन बेसिक ला के, ठीक है।
अब ये उल्टा हो जाएगा अगर ओएनडीसी आता है। ओएनडीसी से अगर वर्लपूल बेच रहा है या और कोई कंपनी बेच रहा है, वो हम्म डिलीवरी से बात कर लेगा, पता चले वेयर हाउसिंग के लिए कि आप कहीं वेयर हाउसिंग में स्टोर कर लो हम, और डिलीवरी से ही उसकी बात कर लेगा सपोज कि आप ही हम्म हमारी तरफ से डिलीवरी ले लो, तो जो उसको ज्यादा इकोनॉमिकल वो देगा फीचर्स, अब वो उसके साथ जाए। अब वो एक बात होती ना कि अब हम्म जो पावर है वो एक छोटे से उसके ऊपर शिफ्ट हो गई है, एक छोटे हम्म दुकानदार के पास। अब उसे जो चूज करना वो चूज करेगा। अब उसे अमेजोन और उसकी जरूरत नहीं है फ्लिपकार्ट की, हम भाई साहब आप ही बताओगे, आपको जो करना होगा हम वही करेंगे। अभी हेल्पलेस था दुकानदार, जो अमेजोन को जो कमीशन चार्ज करना वो करेगा, तो हम उससे कुछ नहीं हम्म कर सकते। अब हम्म ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। अब उसे जो अच्छा लगेगा वो उसके साथ जाएगा। और हम्म 2-4% कमीशन के अब क्या होगा, अब जो बात होगी वो होगी कि डिलीवरी कौन कितने अच्छे से कर रहा, कौन कितनी जल्दी कर रहा, और कौन कितनी सस्ती कर रहा। क्योंकि प्रोडक्ट तो सभी बेचेंगे, और कौन कितना प्रोडक्ट पर डिस्काउंट दे सकता। लेकिन अब प्रोडक्ट पर वैसे डिस्काउंट नहीं चल पाएंगे जैसे अमेजोन बेसिक्स और इनकी तरफ से मिल रहे थे लोगों को अभी तक। ये काफी चेंज होने वाला है। समझ गया। अब इसलिए काफी ज्यादा इंफ्लुएंशियल डिसीजन रहेगा जो ओएनडीसी। सही है यार, सही है, सही है, सही है। हाँ समझा, ठीक है। अब मेरे को बिगेस्ट। कुछ पता है ओएनडीसी क्या है एटलीस्ट। कुछ क्यूरियोसिटी आ रही है दिमाग में। मैं जानता हूँ इस सवाल का जवाब मैं भी तू भी ना जानता हूँ, ठीक है। अ, ऐसा हो सकता है कि जो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम है, वहां पे मोटा भाई आए वेयर हाउस हाँ लेके अपना, सरकार को कहे आइए क्योंकि हाँ, मोटा हो भाई को सकता है। देखोगे तो ना वो तब पेमेंट्स में गया, ठीक है, रिलायंस जब हम्म, यूपीआई का था ना, हम्म, अभी वो उस कंपटीशन में आया था कि भाई मेरे को फूड डिलीवर करना है, हम्म, ठीक है। तो वो इस दोनों से पहले ही हम्म, दूर था। तो मे बी अब ऐसा हो कि भाई वो वेयर हाउसिंग हाँ। में उतरे कि भाई अब आओ, ओएनडीसी के लिए वेयर हाउसिंग चाहिए होगी तो मैं वेयर हाउसिंग दूंगा। वेयर हाउसिंग, और एक तरीके से अपन और देखा जाए तो जो रिलायंस है वो ब्रेक एंड मोर्टर स्टोर पहले से ही बना रहा था, अगर हाँ याद हो हाँ आपको, रिलायंस डिजिटल करके। वो हाँ। पहले से इस चीज में है रिलायंस इन्वेस्टेड फ्रेश, काफी हाँ। ज्यादा। लेकिन बात, हाँ, वो पहले से ही इस चीज में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड है। और रिलायंस फ्रेश और रिलायंस डिजिटल की बात ये है कि वो केवल दिल्ली और बड़े मेट्रोपॉलिटन तक नहीं है केवल सीमित। हाँ। वो मतलब आप छोटी से छोटी सिटी में जाओगे वहां पे भी आपको रिलायंस डिजिटल मिल सकता है। तो बहुत ज्यादा अंदर तक इंफ्रास्ट्रक्चर घुस चुका है रिलायंस का। अब इसमें दूसरी बात है कि हाँ, टाटा भी आ सकता वेयर हाउसिंग में, हम्म। अंबानी भी आ सकता, अडानी भी आ सकता, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं। अब बात ये होगी कौन कितना एफिशिएंटली वेयर हाउसिंग को मैनेज कर सकता है, हम्म। कॉस्ट किसके पास कटिंग कहाँ पे हो स्पेस है, सकती है। कौन उसमें ज्यादा हाँ प्रॉफिट देखता है, और कौन सही बिड में सही टाइम पे ले सकता है। हाँ। हम्म तो इसलिए जो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस हो गए इस डेकेड के, अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ, और मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ सही से इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं और बहुत ही सारे वेरिएबल्स हैं हम्म। जो देखने पड़ेंगे। वेयर हाउसिंग एक हो गया, डिलीवरी एक हो गया। एक एक क्विक क्वेश्चन और, जो इसका टेक्स लैक है क्या फिर वो इन्फोसिस बनाता है यूपीआई और इसका? नहीं 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 नहीं, नंदन निलेकनी को पद्म भूषण मिला था 2007-8 में। नंदन निलेकनी हमेशा से मतलब, यार थोड़े से जो वो होते हैं ना कि आधार का भी उसने आइडिया दिया था कि आधार तरह का कुछ होना चाहिए। लेकिन अपार्ट मतलब फ्रॉम जो इट, चलो आइडिया दिया ठीक है, लेकिन क्या फिर हाँ ऐसा होता है उसमें आइडिया देके गाइड धंधा करता अपने है। पास आना चाहिए? नहीं 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 नहीं, गाइड, केवल गाइड। अब मुझे ज्यादा तो नहीं पता कि इन्फोसिस इसमें कितना ज्यादा इंट्रेंस है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ज्यादा इन्फोसिस के पास गया है यूपीआई, क्योंकि यूपीआई पूरा बैंक्स का इंटरफेस था और बैंक्स ने अपनी आपस में वो करा था। हम्म और ओएनडीसी का भी देखा जाए तो उसके सबसे बड़े बैकर्स हैं हम्म वो गवर्नमेंट बैंक्स हैं। हम्म आईडीएफसी और जितने भी इंडस्ट्रियल बैंक हैं वो सारे, एचडीएफसी, सारे ज्यादातर बैंक्स ने बैक करा है ओएनडीसी को, हम्म क्योंकि वो सीधे गवर्नमेंट का डिसीजन है। तो हम्म सारे बैंक्स को भी लाइन में आना पड़ेगा। और नंदन निलेकनी जो सीधे सीधे है, नंदन निलेकनी बेसिकली एक तरीके से गाइड है, वो थोड़ा सा वो बताता रहता है कि इस तरीके से करो और उस तरीके से करो। लेकिन हमें नहीं लगता कि, अब तो उसने शायद इन्फोसिस से ब्रेक ले लिया, हम्म। अब हमें नहीं लगता शायद वो इन्फोसिस में है, काफी एज है नंदन निलेकनी की। तो ये समझ हाँ, गया। मतलब काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो एनडीसी इंडिया के लिए। सही है यार, सही है,
समझ गया, आइडिया मिल गया ओएनडीसी का, ठीक है। जहाँ मैं कंफ्यूज था वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई, मेरे को मज़ा आया, ठीक है। ये कन्वर्सेशन भी हम यहीं तक रखेंगे। इस बार ऑडियंस को कुछ कहते हैं कि लेट्स लेट्स टारगेट अ लाइक टारगेट, ठीक है। कि अगर इस पे कितने लाइक रखें, 50, 70? आप अभी स्टार्टिंग के लिए 50 ही रखते हैं। 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। हाँ। अगर 50 लाइक सेट होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही इस कॉन्वर्जेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। पहला पार्ट बाय द वे अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, ठीक है। यू कैन वॉच दैट। हमने यूक्रेन ट्वीट के ऊपर बात करी थी, ठीक है। और सिर्फ ट्वीट के बारे में नहीं, हमने नोटा के बारे में समझा था, ठीक है। और काफी सब चीजों के बारे में भी नहीं पता तो जाके देखो क्या है, पता लगेगा क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हमने ओएनडीसी के बारे में बात करी। कमेंट करके बताओ क्या ऐसी चीज थी कि जो तुम्हें नहीं पता लगी, जो कि नहीं पता थी, ठीक है। या फिर क्या सुन के मजा आया, मेरे को मोटा भाई वाला कॉन्सेप्ट सुन के मजा आया, ठीक है। दो क्लियरिटी आ गई ओएनडीसी में, ठीक है। हाँ, तो कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट बताओ। बाकी फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट अरे में। यार, हम लोगों को ये भी बताओ कि तुम लोग सुनना क्या चाहोगे और किस पर डिस्कस करना चाहोगे, हम्म, क्या तुम लोग और जानना चाहोगे, वो भी हम लोगों को बताओ। एग्जैक्टली। अपार्ट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, ठीक है। तुम्हें एनीथिंग यू वांट मिलिट्री टू लर्न, चाहिए, एनीथिंग यू वांट टू नो। हाँ। तुम्हें भगवत गीता चाहिए, तुम्हें भूत प्रेत चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, जस्ट कमेंट दैट इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। फ्रेश कंटेंट होगा, उसकी टेंशन मत लेना। सो या मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर डूइंग दिस अगेन, या थैंक यू फॉर हैविंग मी।